Hey everyone, today we are going to discuss about one of the most confusing CBSE economic concept, that is NFIA, net factor income from abroad. So many students struggling with this, but today we are solving it once and for all with simple example. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ, आपको इसे सॉल्व करना है कि हम कुछ कंट्रीज़ में देती हूँ, जैसे कि चाइना हो गई, आपकी इंडिया हो गई, यूएसए हो गई, एंड एक तरफ आपकी हो गई अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। सो ये दो ग्रुप बन गए और इनको आप कैसे कैटेगराइज कर लेते हो, ये रिचर में आ रही हैं। ठीक है। और ये क्या है, आप कर सकते हो, ये स्ट्रगलर है। तो आपको ये रिचर क्यों लगती है एंड ये स्ट्रगलर क्यों लगते हैं, इसका आंसर आपको पता है। इसका सीक्रेट ये है कि जो इनके बीच में कंट्रीज़ मूव हो रही है, डैट इज़ इनफ्लो और आउटफ्लो, वो इनको रिचर और एक स्ट्रगलर की कैटेगरी में बना देती हैं। एंड यही इनफ्लो और आउटफ्लो हम इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या बोल देते हैं, NFIA, डैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है। सो नेट फैक्टर इनकम से यहाँ से आप समझ सकते हो नेट फैक्टर इनकम क्या होगी। नेट फैक्टर इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम अर्न बाय अ कंट्री रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड एंड इनकम अर्न बाय फॉरेनर विद इन द कंट्री। मतलब कि अगर कोई हमारा रेसिडेंट है और उसने फॉरेन से आपका पैसा अर्न करा है, अगर तो वो क्या हो गया, यहाँ पे इनफ्लो हो गया इंडिया के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए, जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। जैसे कि हमारा जो रेसिडेंट है वो हमारा यूएसए में है, वर्किंग है। ठीक है। वहाँ से वो अर्न करके इंडिया में पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रेसिडेंट आपका इनफ्लो कर रहा है इंडिया में। तो ये हमारा हो गया इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एंड एक तरफ वहीं यूएसए का बंदा यहाँ पे काम कर रहा है एंड वो अपनी इनकम को क्या है, इंडिया से यूएसए में ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम दिस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉरेन इनकम अर्न बाय फॉरेनर विद इन द कंट्री। सो इससे फॉर्मूला आपका पता चल गया, NFIA क्या हो गया, NFIA इज़ इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम एब्रॉड माइनस करेंगे इनकम अर्न बाय फॉरेनर विद इन दी कंट्री। ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको एक इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरफ हमारा क्या है, राम है। ठीक है। एंड एक तरफ है हमारा रोहन। सो ये आपके क्या है, दो स्टूडेंट्स हैं। एंड ये राम क्या कर रहा है, ये हमारा कर रहा है, ठीक है, ये कुछ बच्चों को यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन पढ़ा रहा है और इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ा रहा है। एंड यहाँ पे एक तरफ रोहन है जो कि वो क्या है, डांस की प्रैक्टिस कर रहा है फ्रॉम, और वो टीचिंग ले रहा है किससे, इंटरनेशनल टीचर से। यहाँ पे राम क्या कर रहा है, यहाँ पे राम कर रहा है, अर्न कर रहा है। और यहाँ पे रोहन क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। एंड ये जो स्पेंड कर रहा है वो क्या हो रहा है, हमारी कंट्री से दूसरी अदर कंट्रीज़ में स्पेंड हो रही है। तो यहाँ पे एक कंट्री से, हमारी कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में स्पेंड हो रही है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटफ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है अदर कंट्रीज से। हमारी कंट्री में क्या आ रहा है, हमारी कंट्री में इनकम आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा इनफ्लो। तो यहाँ पे NFIA क्या होगी, NFIA होगी राम की इनकम। FIA क्या होगी, यहाँ पे राम की इनकम माइनस रोहन की इनकम। ठीक है। सो दिस इज़ द NFIA कॉन्सेप्ट। आई होप आपको यहाँ पे NFIA जो है समझ आ गया होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो NFIA समझने के बाद, 1 सेकेंड, को हम 3 टाइप्स में हम कैटेगराइज कर लेते हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड NFIA आपकी इनकम को कैसे अफेक्ट करता है, NFIA आपकी इनकम को बताता है कि आपकी जो इकनॉमी की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ठीक है। क्या आपकी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या फिर आपकी ना ही इंक्रीजिंग में आ रही है ना डिक्रीजिंग में आ रही है। तो 3 केस हो जाते हैं हमारे NFIA के, आप जो आपको समझने होते हैं। एक होता है हमारे पॉजिटिव, जो
कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक आ जाता है नेगेटिव और एक आ जाता है हमारा इक्वल वाला, जिसमें हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं एंड राम और रोहन का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अगेन पॉजिटिव है अगर NFI, मतलब कि जब राम की इनकम अगर आपकी पॉजिटिव में होगी एंड वहाँ पे रोहन की इनकम अगर नेगेटिव में होगी, मतलब कि कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल राम ने जो है 5 ट्रिलियन कमाए, 5 ट्रिलियन, एंड यहाँ पे रोहन ने क्या है 2 ट्रिलियन आपके वहाँ पे अपने फॉरेन टीचर्स को दिए। तो यहाँ पे NFI क्या हो जाएगा, राम माइनस करेंगे रोहन, राम में से रोहन की माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव की 3 ट्रिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी NFI देखिए पॉजिटिव है। तो यही हमारा पॉजिटिव केस होता है, जिसमें हमारी जो नेशनल इनकम होती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम जो हमारी आउटफ्लो हुई है उससे ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या है, दिस हैपन वन रेसिडेंट अर्न मोर फ्रॉम एब्रॉड, जो कि हम राम के केस में देख रहे थे, एंड देन व्हाट फॉरनर्स अर्न इनसाइड द कंट्री, जो कि हम रोहन की केस में दे रहे थे। ठीक है, हाई पॉजिटिव NFI क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा आपकी नेशनल इनकम को, जिससे कि हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी ग्लोबली। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कुछ इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो USA में वर्क कर रहे हैं एंड वो अर्न करके क्या है बैक टू इंडिया दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो इनफ्लो कर रहे हैं फॉरेन करेंसी का। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस अर्न कर रहे हैं, वो फॉरेन एसेट्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रहा है, उससे क्या हो रही है, हाई इनकम हो रही है। ऐसे ही इंडियन के बैंक हैं जिन्होंने इंटरनेशनली लोन दिया है, उससे वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो ये सब क्या है, इनफ्लो के आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। और ये क्या करेगा, आपका NFI को पॉजिटिव करेगा, जिससे हमें पता चलेगी हमारी इकोनॉमी क्या होती जा रही है, स्ट्रॉन्गर होती जा रही है ग्लोबली। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखा था मोर मनी इनफ्लो होगी। ठीक है, नेशनल इनकम ज़्यादा हो जाएगी डोमेस्टिक से, बिकॉज फॉरेन अर्निंग क्या करे, इंक्रीज करे हमारी नेशनल इनकम को। जैसे कि रियल देख लेते, कंट्रीज विद स्ट्रॉन्गर ओवरसीज बिजनेस लाइक इंडिया, चाइना, जापान हैव पॉजिटिव NFI ड्यू टू हाई अर्निंग फ्रॉम एब्रॉड। ये कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर रही हैं अब्रॉडली। ठीक है, फिर सेकंड केस आ जाता है हमारा NFI नेगेटिव, राम एंड रोहन वाला केस लेते हैं। अगेन राम एंड रोहन। ठीक है, राम क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपका 3 ट्रिलियन अर्न कर रहा था, एंड यहाँ पे रोहन क्या है, आपका 5 ट्रिलियन दे रहा था अगर ऑनलाइन टीचिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे NFI जब हम निकालेंगे वो हमारी आ जाएगी 3 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी -2। तो जब हम हमारा आउटफ्लो ज़्यादा होगा या फिर हमारी जो डोमेस्टिक इनकम जो जा रही है वो आउटफ्लो ज़्यादा होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NFI नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेशनल इनकम इनफ्लो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द केस ऑफ नेगेटिव वन। इसमें क्या होगा, इट हैपन्स व्हेन फॉरनर्स अर्न मोर, जो कि रोहन के केस में कर रहे थे, क्योंकि रोहन यहाँ पे पेड कर रहा था फॉरनर्स को, देन व्हाट रिसाइड्स अर्न एब्रॉड, रेसिडेंट क्या है रोहन था, वो हमारा कम यहाँ पे अर्न करे। तो नेगेटिव NFI क्या रिड्यूस कर देगी हमारे नेशनल इनकम को, जैसे कि फॉरेन एक्टिविटीज़ टेक्स मोर प्रॉफिट आउट, जो फॉरेन एंटिटीज़ थी वो प्रॉफिट ज़्यादा ले जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज़ हैं लाइक एप्पल, अमेज़ॉन, ये क्या है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से अर्न करती है हमारे इंडिया से। ठीक है, क्योंकि इनके बहुत सारे सेटअप हैं, कुछ ग्लोबल, ये ग्लोबल ही हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है तो इनके प्राइस कम हो जाते हैं, और जो डोमेस्टिकली होते हैं हमारी कंपनीज़ उनकी हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो प्राइस भी कम हो ज़्यादा हो जाते हैं। उस वजह से ये क्या है, कंपटीशन में बहुत स्ट्रगल करती हैं एंड ये ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर देती हैं। इसकी वजह से हमारा जो है नेगेटिव NFI भी हो जाता है। ये भी एक रीज़न है हमारा नेगेटिव NFI होने का। ठीक है, फॉरेन वही अगर आप उल्टा कर दे पॉजिटिव वाला तो ये हमारा नेगेटिव वाला केस बन जाएगा। इसमें क्या होएगा, मनी आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा और हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम से कम हो जाएगी, बिकॉज फॉरेनर क्या अर्न कर रहे हैं ज़्यादा, जिससे कि हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, कंट्रीज विद हैवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक डेवलपिंग नेशंस ऑफन हैव, डेवलपिंग नेशंस की यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा नेगेटिव NFI देखी जाती है, क्योंकि फॉरेन बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं उनकी टेरिटरी के हिसाब से।
फिर थर्ड केस आ जाता है हमारा NFIA इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों, तो हमारा NFIA ज़ीरो हो जाता है। और ये बहुत ही रेयर केस होता है, ठीक है, दिस इज़ द रेयरेस्ट केस, पर हमें थ्योरी में पढ़ना है। एग्जाम्पल से देखते हैं अगर राम और रोहन वाला, ठीक है। राम और रोहन को याद रखोगे तो आपको NFIA कभी नहीं गलत होगा। रोहन ने क्या करा, 5 ट्रिलियन अर्न करा और यहीं पे रोहन क्या है, 5 ट्रिलियन पेड कर रहा है। तो जब NFIA निकालेंगे यहाँ पे, इनफ्लो भी हमारा कितना हुआ है, 5 ट्रिलियन, एंड आउटफ्लो भी कितना हुआ है आपका, 5 ट्रिलियन। तो 5 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे NFIA क्या आ गई, ज़ीरो। सो दिस इज़ द केस ऑफ बैलेंस्ड NFIA और यू कैन से ज़ीरो NFIA, ठीक है। इसका आपके नेशनल इनकम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और जो इनकम अर्न होगी या फिर इनकम आप सेंड करोगे रेसिडेंट की, वो आपकी दोनों इक्वल होगी। इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होगा, बैलेंस्ड होगा। एग्जाम्पल बता दिया, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा कंट्री पे, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इक्वल हो जाएंगे, और फॉरेनर और डोमेस्टिक अर्निंग भी यहाँ पे बैलेंस रहेगी। अब मैंने बता दिया ये बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। एग्जाम्पल एक समरी देख लेते हैं यहाँ फटाफट। ये मैंने ब्लैंक बनाया था, बट ये ऊपर नीचे हो गया, एक सेकेंड। ये देखिए, जब आपकी पॉजिटिव NFIA है तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, नेगेटिव होएगी तो आपकी डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। नेशनल इनकम आपकी कम होगी, और ज़ीरो होगी तो दोनों इक्वल होंगी। पॉजिटिव में क्या करेंगे, रेसिडेंट अर्न ज़्यादा करेंगे, ठीक है, अब्रॉड से। इसका इफेक्ट क्या होगा, नेशनल इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एग्जांपल आप रोहन और राम और रोहन वाला याद रख लेना। नेगेटिव में क्या होगा, फॉरेनर्स अर्न करेंगे मोर हमारी कंट्री से, हमारी नेशनल इनकम को डिक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। और रेसिडेंट हमारे यहाँ पे रेसिडेंट और फॉरेनर अर्निंग क्या होगी, ज़ीरो वाले में इक्वल हो जाएगा, और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा नेशनल इनकम पे। तो ये आपका पूरा NFIA का कॉन्सेप्ट था, आपकी कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी, एंड कब बैलेंस होगी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा विद राम एंड रोहन की कॉन्सेप्ट से। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है कि कब क्या इसका इफ़ेक्ट है, या फिर आपको इसका एक न्यूमेरिकल वे में भी चाहिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो न्यूमेरिकली हम कैसे सॉल्व करें, अगर आएगा तो आपको ये चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि यस वी वांट न्यूमेरिकली। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।